आदाब नाजरीन, गडियाल 24/7 का उर्दू खबरनामा लेकर मैं सबरीना महराज आपकी खिदमत में हाजिर। तो चले सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की चंद अहम सुर्खियों। कांग्रेस की बदकिस्मती, 2014 में अवाम ने दिल्ली में एक चौकीदार बैठा दिया नरेंद्र मोदी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सरहद पर जाम बहक बीएसएफ एहलकार को खराज अकीदत पेश किया। विधि कुमार बिरदी ने आईजीपी कश्मीर का ओहदा संभाल लिया। शोपियां में झड़प, मकामी टीआरएफ जंगजू जाम बहक पुलिस। दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए तैयार डीजी बीएसएफ। और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला शुरू, मुगल रोड आमदोरफ्त के लिए बंद। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज फिर एक बार बदनवानी के मामले पर कांग्रेस पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस के बदनवानी के दौर में बचवलियों की मौज थी, लेकिन पार्टी की बदकिस्मती थी कि अवाम ने 2014 में दिल्ली में एक चौकीदार बिठा दिया, जिससे कांग्रेस की इन तमाम सरगर्मियों पर ताला लगा दिया। नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के सतना में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की हिमायत में एक इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि रियासती इंतखाबात में हर वोट तेरी शक्ति की ताकत से भरा हुआ है। एक वोट यहाँ दोबारा बीजेपी की हुकूमत बनाने जा रहा है, वही वोट दिल्ली में नरेंद्र मोदी हुकूमत को मजबूत करेगा और वही वोट बदउनवान कांग्रेस को मध्य प्रदेश की हुकूमत से 100 कोस दूर ले जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और बीएसएफ के खुसूसी डायरेक्टर जनरल पीवी रामासत्री ने आज सांबा में बैनुल-अक़वामी सरहद पर पाक रेंजर्स की फायरिंग में हलाक बीएसएफ के हेड कांस्टेबल को खराज अकीदत पेश किया। इनके अलावा चीफ सेक्रेटरी ए.के. मेहता, होम सेक्रेटरी आर.के. गोयल, आईजीपी आनंद जैन, आईजी बीएसएफ डी.के. बौर और डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने भी जम्मू के सरहदी हेडक्वार्टर पालूरा कैंप में बीएसएफ के जवान लाल फार्म कीमा को खराज अकीदत पेश किया। डीजीपी बीएसएफ नितिन अग्रवाल ने आज वसी कश्मीर के बडगाम जिला के हुमामा में फोर्स के झेली तरबियती मरकज में बीएसएफ के 599 जवानों की पासिंग आउट परेड और तस्दीक की तकरीब में शिरकत की। बीएसएफ तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि 44 हफ्तों की तरबियत के दौरान रिक्रूटर्स ने आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ किस्म के हथियारों, फायरिंग की महारत, कानून, ड्रिल और बॉर्डर मैनेजमेंट में महारत हासिल की। इसके अलावा एसटीसीबीएसएफ कश्मीर के ट्रेडर्स की मेहनत की वजह से उनके जिस्मानी इस्तेदाद में भी कई गुना इजाफा हुआ। दरियासना डीजीपी बीएसएफ ने तकरीब के मौके पर सहाफियों से बात करते हुए कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस सरहद पर दरअंदाजी की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाने के लिए तैयार है। सीनियर आईपीएस ऑफिसर विधि कुमार बिरदी ने आज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन का ओहदा संभाल लिया। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि बिरदी ने आज सुबह चार्ज संभाल लिया। इससे कबल आईपीएस ऑफिसर विजय कुमार इस ओहदे पर फाइज थे, ताहम हाल ही में उनका तबादला करके उन्हें एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर जम्मू कश्मीर के तौर पर तैनात किया गया है। विजय कुमार ने बुध के रोज नए ओहदे का चार्ज संभाल लिया। हमारे नुमाइंदे हुसैन जालपुरी की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीनलैंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने आज कश्मीर ब्लड डोनर्स ग्रुप के ताउन से श्रीनगर के इलाके हवल में खून के अतिया कैंप का इनेकाद किया। कश्मीर ब्लड डोनर्स ग्रुप के चेयरमैन और मुमताज़ समाजी कारकुन डॉक्टर तौसीफ अहमद भट्ट ने तलबा से खिताब करते हुए असातिज़ा के साथ फ़आल मीटिंग की। साबिक तलबा और तालिबात तंजीम और उनकी हौसला अफजाई की कि वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को खून के अतिया कैंप में शामिल होने की तरगीब दी। ग्रीनलैंड फाउंडेशन के चेयरमैन जनाब सुहेल ने कहा कि हमने तलबा के वालिदैन को भी खून का अतिया देने के फ़वाइद बताने की दावत दी और उनसे दरख्वास्त की कि वो इस खून अतिया कैंप का हिस्सा बने। हकीकी इंसान दोस्ती का जज्बा, इंसानियत की पहचान और कैंप में जोश व खरोश से हिस्सा लिया गया। क्या कुछ मजीद इस हवाले से है, आए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आज हम हवल में आए हैं ग्रीनलैंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जिसकी बुनियाद कई सालों पहले हमारे ग्रेट एक लेजेंड ने, जिनको कहीं नाम का कोई तारुफ की कोई ज़रूरत है नहीं, अशरफ साहब, हम उनको पिछले एक हफ्ते से याद कर रहे हैं हफ्ते नूर के ज़रिए। हफ्ते नूर क्या था? एक छोटा मोटा एक कोशिश उनके बेटे की तरफ से, जो हमारे सुहेल जान साहब है, चेयरमैन है अभी ग्रीनलैंड फाउंडेशन के, उनकी तरफ से एक छोटी मोटी कोशिश अपने बाप को, जो एक लेजेंड रहे हैं, is not only in this particular area but in the entire valley. He is known as a legend as far as education is concerned.
उनकी कंट्रीब्यूशन इतनी ज़्यादा है कि अगर हम बताने बैठें तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, अगर हम लिखने बैठें दैट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन हाँ ये है कि जिस भी गली से आप डाउन टाउन की किसी भी गली से आप गुजरो तो अशरफ साहब का नाम आपको इज्जत और एहतराम के साथ लोग लेते हुए मिलेंगे। और अब आखिर में महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों में आज बाद दोपहर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ। इसी दौरान पीर की गली में ताज़ा बर्फबारी के बाद मुगल रोड पर ट्रैफिक आमदोरफ्त मुतासर हो गई। ट्रैफिक हुकाम ने बताया कि वादी कश्मीर के शोपिया ज़िले को पुंछ और राजौरी अजला से मिलाने वाली तारीखी मुगल रोड ताज़ा बर्फबारी की वजह से बंद हो गई है। उन्होंने बताया कि शाहरा पर पीर की गली में ताज़ा बर्फबारी की वजह से इसे बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मौसमी सूरत हाल में बेहतरी और बर्फ हटाने जाने के बाद इसे ट्रैफिक आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। इसी दौरान महकमा मौसमियात के अहदेदार ने बताया कि फिलहाल मतला बरालूद हैं और चंद बलाई मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। तो नाजरीन, ये था आज का खबरनामा। इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दीजिए और आप बने रहे गर्दियाल 24/7।